आगे आगे हिरन, पीछे पीछे गोगा जी महाराज नीले घोड़े पे सवार होकर के जा रहे हैं। भाले का निशान लगाया है, नीले पे गोरख को हाथ, घोड़ा भगे पवन के साथ। आज वो हिरन समझ गया बंधुओं, ये शिकारी मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। भगते घोड़ा लिया निशाना और जाहर वीर ने भाला ताना। बागड़ के चौहान फेंक जब भालो दियो और एक बार में मार हिरन जाहर ने भाले का निशान लगाया और भगते हुए हिरन पर भाले का प्रहार कर दिया। आज वो भाला उस हिरन के लगा और भाला लगते वो हिरन धरती पर गिर पड़ा। गिर पड़ा हिरन और लगते भाला, और ये 100 रुपए आदरणीय अशोक जी पिलक्तर वाले गोगा जी महाराज के दरबार में 100 रुपए दान दे रहे, जाई महाराज कल्याण कर रहे हैं, भंडार में। गिर पड़ा हिरन लगते भाला और जाहर आगे बढ़ जाई है। और इत गिरत परत भागत दौड़त, इत गिरत परत भागत दौड़त और हिरनी हिरना ढिंग आई है। ध्यान रखना, जाई महाराज हिरन को मार करके चले गए, भाला निकाल लिया, चले गए। 7 हिरनी उस हिरन के पास में पहुंची और हिरन को जब मरा देखा, 7 हिरनी रोने लगी। अरे धरती पे मरा पिया देखा, अपने प्राणों से जो था प्यारा, नैनों से मेहा झड़ी लागी, नैनों से मेहा झड़ी लागी और जीवन में छाया अंधियारा, नैनों से मेहा। हिरन को देखा बंधुओं, 7 हिरनियां रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस जालिम ने दुनिया लूट ली, काटे न कटेंगे दिन रजनी, ये श्राप हमारा है उसको, ये श्राप हमारा है उसको, उसकी भी तड़फेगी सजनी, श्राप हमारा।
सात हिरनियों ने जारी महाराज को श्राप दे दिया। अरे जालिम, हमने बार बार मना किया हमारे पति को छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हमारे पति को मार दिया, हमको हमारे पति से दूर कर दिया। हम सातों तुझे श्राप देती हैं। जिस प्रकार आज हम तड़प रही हैं उसी प्रकार तेरी पत्नी तेरे वियोग में तड़पती रहेगी। लेकिन गुप्ता जी, परमात्मा की लीला बड़ी निराली है। आरंभ विधना के खेल अनोखे हैं, और हिरनी जब श्राप सुनाती है, बाछिल सीरियल खोजत खोजत, सीरियल बाछिल खोजत खोजत उसी जगह आ जाती है। बाछिल सीरियल खोजत खोजत, हिरनियों ने बाबा जारवी को श्राप दे दिया। जिस प्रकार आज अपने पिया के वियोग हम तड़प रही हैं, उसी प्रकार तेरी पत्नी तेरे वियोग में तड़पती रहेगी। लेकिन परमात्मा की लीला बड़ी निराली है बंधुओं। हिरनियों ने जैसे श्राप दिया और मैया वाचल सीरियल गोगा जी महाराज को ढूंढते ढूंढते हिरनियों के पास में पहुंच गए। सीरियल हिरनियों से कह ली कि बहन, तुम्हारे इस पति को किसने मारा है? कौन है वो दुष्ट, कौन है वो नालायक नीच जिसने तुम्हारे पति को मारा? और तुमने श्राप उसकी पत्नी को दिया, ये काम गलत कर दिया। पत्नी की क्या गलती है इसमें? कौन है वो? जब सीरियल ने इतनी बात कही, हिरनी कह लगी इस जंगल में एक शिकारी घूम रहा है बहन, नीले रंग का घोड़ा है, 5 हथियारे, गले में मड़ियों की माला है, शीश पर काले नाक का मुकुट है, हमने उसी को श्राप दे दिया। और जब इतनी बात सुनी बंधुओं, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। अरे बहना, ये क्या कर दिया तुमने? अरे सुन हिरनी की बात, और नारी की भरी आई हिलकी। बहना, अरे मत दो तुम श्राप धारना, रुके तेन झलकी। मत दो तुम, श्राप वापिस ले लीजिए। हिरनी बोली क्यों, तुम्हें क्या हो गया? अरे श्राप हमने उसे दिया, उसकी पत्नी को दिया, तुम क्यों रो रही हो? तो सीरियल बोली तुम नहीं जानती, अरे पिया ने जुल्म गुजारे, बलमा ने जुल्म गुजारे हैं, नीले घोड़े बाले बाले पति हमारे, नीले घोड़े बाले बाले। जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा है वो मेरे पति हैं। मेरे पिया को 12 साल हो गए जंगल में भटकते हुए। अपना श्राप वापिस ले लीजिए बहन। पिया ने मैं तो छोड़ दी, और मिलने की थी आस, श्राप प्यारे ने तोड़ दी। अरे मिलने की थी आस, श्राप प्यारे ने तोड़ दी।
के कहने पर हम उन्हें ढूंढने के लिए आए हैं। हमें विश्वास था कि हमारे पति हमें मिलेंगे एक दिन, लेकिन तुमने श्राप दे दिया। अब मेरे पिया मुझे नहीं मिल पाएंगे। बहना, श्राप तुम वापस ले लीजिए और जोड़ू दोनों हाथ माप बलमा को कर दीजिए। जोड़ू दोनों हाथ माप गजना को कर दीजिए। सिरिल बोली बहन अपना श्राप वापस ले लो। 12 साल से बिछो हुआ है हमने और पति में। मुझे आस थी मेरे पिया मुझे जरूर मिलेंगे, लेकिन तुमने श्राप दे दिया। अब मेरे पति मुझे नहीं मिल सकते। बहन, मेरे पिया को माफ कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। हिरनी बोली बहना, मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, लेकिन हमारा पति मरा है, हम श्राप वापस कैसे ले लें? सिर बोली हम तुम्हारे पिया को जिंदा करवा देंगे। हिरनी बोली हमारा पति जिंदा हो जाएगा? हाँ, हमारे गुरु गोरखनाथ हैं, उन्होंने मरे हुए पूरन मल को जिंदा कर लिया था। उन्हीं पर हम तुम्हारे इस हिरण को जिंदा करवा देंगे। हिरनी बोली ठीक है, हम श्राप वापस कर लेंगे, पहले आप हमारे इस पति को जिंदा करवा के दिखाओ। बोली गर जिंदे मिले प्राण प्यारे, बहन गर जिंदे मिले प्राण प्यारे, श्राप अपने की शक्ति घटाए। गर जिंदे मिले प्राण प्यारे, श्राप अपने की शक्ति घटाए। और हम विनती करें जग पिता से, अरे हम विनती करें जग पिता से, आगे तुमको भी पद से मिलाएं। कर जिंदे मिले प्राण प्यारे, श्राप अपने की शक्ति घटाएं। आप कहती हो करके दिखाओ, क्योंकि कहने में करने में तो बहुत अंतर है। हमें विश्वास नहीं है कि हमारा यह पति जिंदा हो सकता है। यदि ऐसा है कि ये जिंदा हो जाएगा तो पहले आप अपने गुरु को बुला करके इसे जिंदा करवाओ, तब वापस करेंगे हम। आप कहती हो करके दिखाओ, उजड़ी दुनिया को फिर से बसाओ, बसाओ उजड़ी दुनिया को फिर से बसाओ, बसाओ उजड़ी दुनिया को फिर से बसाओ। नाथ अपने को यहाँ पर बुलाओ, नाथ अपने को यहाँ पर बुलाओ। कम अंधेरे में दीपक जलाएं, कर जिंदे मिले प्राण प्यारे, श्राप अपने की शक्ति घटाएं। और यह तो हम भी जानते हैं और हमने सुना भी है, संत बदले विधाता की रेखा, संत बदले विधाता की रेखा। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। हमने सुना है विद्वान लोगों से, संत बदले विधाता की रेखा,
और ग्रंथ कहते हैं हमने भी देखा होते, ग्रंथ कहते हैं हमने भी देखा होते, कहते हमने भी देखा। ये उजड़ा चमन जो हमारा, अरे ये उजड़ा चमन जो हमारा, अरे गुरु फिर से आकलियां खिलाए, कर जिससे मेरे प्राण प्यारे, सब अपने की शक्ति घटाई। हिरनी कह लगी पहले आप अपने गुरुजी को बुलाइए, हमारे से हिरण को जिंदा करवा दीजिए, उसके बाद में हमारा श्राप वापिस होगा। उसी समय मैया बाछिल और सीरियल अपने गुरु को पुकारने लगी, गुरुजी आप जहां भी हो जल्दी आ जाओ, इस हिरण को जिंदा कर दो। गुरु गोरखनाथ जी की कजरी वन में ताली लग रही थी बंधुओं। और देखिए आदरणीय खन्ना जी ये मुद्राओं की माला से हमारा स्वागत किया है, यहीं के निवासी हैं गोगई महाराज, इनकी हर मनोकामना पूरी करे, भंडार बढ़ते रहे। सीरियन ने गुरु को जब याद किया, मैया बाछिल ने गुरु को याद किया, तो गुरु गोरखनाथ जी पल भर में मैया बाछिल के पास में पहुंच गए। बोले मैया क्या बात है, कैसे याद किया? बाछिल बोली गुरुजी मेरे बेटा जारवी ने से हिरण को मार दिया है और इन हिरनियों ने श्राप दे दिया है, आप इस हिरण को जिंदा कर दो। आहा गुरु गोरखनाथ ने पानी तौमी में से लिया, पानी पड़ करके उस हिरण पर फेंका, आज बंधु वो हिरण जिंदा हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज के। गुरु जी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उस हिरण को जिंदा किया और हिरण जिंदा जैसे ही हुआ, सातों हिरनी मैया बाछिल और सीरियल गुरु के जयकारे लगाने लगे। धन्य हो गुरु जी, आपने कमाल कर दिया। हिरनी बोली बहन हमारे पिया को दोबारा से जीवन दान तुमने दिलवाया है, हमको हमारे पिया से दोबारा मिलाया है। हम परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि तुम्हारे पति भी तुमको जल्दी मिल जाए। इतना कह करके हिरनी हिरण को लेकर के चली गई। मैया बाछिल गुरुजी से बोली गुरुजी मेरा पुत्र मुझसे नाराज हो गया है, उसने काछिल के दोनों पुत्रों को मार दिया था। मैंने उसे तुम्हारी कसम खिला दी थी कि तुझे गुरु की कसम है मुझे जीवन में कभी मुंह मत दिखाना। तो आज 12 साल हो गए उसे, अभी तक उसने मुझे मुंह नहीं दिखाया, इस जंगल में भटक रहा है। गुरुजी उसे समझाओ वो मेरे पास आए, मुझे माफ कर दे। गोरखनाथ बोले मैया ये समय की बात है, समय से पहले कुछ नहीं होता, समय आ जाएगा, समय पर मैं उसे समझा दूंगा। अब इस समय तुम वापस महल के लिए चली जाओ, इस समय कुछ नहीं होने वाला। आज गुरुजी ने मैया बाछिल सीरियल को वहां से वापस किया। गुरुजी कजरीवन के लिए चले गए, इधर सीरियल मैया बाछिल उसी पीलू के पास में लौट करके आई और सीरियल रो रो करके पीलू से कहने लगी भैया हम कल से ढूंढ रहे हैं, अभी तक हमारे पति हमें मिले नहीं है, अभी तक मेरे पति मुझे नहीं मिले, कल से मैं ढूंढ रही हूं और अब मैं वापस जा रही हूं महल के लिए। और मेरे पति तुम्हारे पास आ जाएं तो उनसे एक बात कह देना। क्या?
खड़ी पीलू को व्यथा सुनाती है। डांटे से डटता रोज नहीं, डांटे से डटता रोज नहीं, और नैनों से नीर बहाती है। मेरे पति से कहना तुम माँ बेटे का झगड़ा है, तुम माँ बेटे का झगड़ा है, इस झगड़े में मुझे बीच में क्यों ले लिया? और ये राम और पदम गुप्ता जान बता दे बोलो। अच्छा, छोटा बच्चा राम शनोप पदम गुप्ता जी, ये मुद्राओं के हार से इस बच्चे ने स्वागत किया है। एक बार इसके नाम की जोरदार तालियां बजाएं और परमात्मा लंबी उम्र करे, पढ़ाई लिखाए, महान बनाए इसे। माता से झगड़ा है साजन, और मैं तो बिल्कुल खामोश रही। कुछ सोच विचार करो बलमा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। सीरियल बोली मेरे पति से ये कह देना तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मैया तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी लेकिन तुम नहीं मिले, और ये तुम्हारी पत्नी कह रही थी मेरी क्या गलती है जो मुझे छोड़ दिया। अरे तुम माँ बेटे का चक्कर है तो मैया के पास मत जाओ, कम से कम मेरे पास तो आ जाओ। और हमारे देवर ते भी कह देना। अब एक बात बताओ, सीरियल का देवर कौन है? कौन? अरे जोर से बोलो। घोड़ा। मेरे नीले देवर से कहना तेरी भावज महल बुलाती है। निर्मोही बन के छोड़ दिया क्या भाभी यादन आती है। निर्मोही बन के छोड़ दिया। कहना तुम्हारी भाभी कह रही थी तुम भाभी से कितना प्यार करते थे, इतने निर्मोही हो गए कि 12 साल हो गए अभी तक भाभी के पास नहीं पहुंचे। यदि रिश्ता रखो भाभी से, सीरियल समझ आ रही है उस पीलू के पेड़ को, उसे सारी बातें कहना कि सीरियल कह रही थी कर रिश्ता रखो भाभी से तो देवर का फर्ज निभाना है। और पिया प्रीतम पलमा सजना, पिया प्रीतम पलमा सजना को संग महल में लाना है। पिया प्रीतम पलमा सजना। उस
पीलू को पूरी कहानी बताई। मेरे पति से कहना माता और बेटा का ये झगड़ा है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे क्यों छोड़ दिया। और मेरे देवर से कह देना कि तुम भाभी से कितना प्यार करते थे, भाभी को क्यों छोड़ दिया। यदि भाभी से रिश्ता चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो अपने भाई को लेकर के मेरे पास आ जाएं। अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगी, केवल 10 दिन इंतजार करूंगी महल में। यदि 10 दिन के अंदर मेरे पास आए गए तो कोई बात नहीं, और ये 10 दिन के अंदर नहीं आए तो 11वें दिन मैं अपना सिर काट करके मर जाऊंगी। दस रोज तक महल में मैं पिया की देखूंगी बाट है, 11वें दिन सिर अपना तेगा से दूंगी काट है। इतना समझाया उस पीलू को, और मैया वाचिर को लेकर सीरियल महल के लिए चली आई। शाम को बाबा जारवी इस पीलू के पास में आए तो पीलू बोला क्या हुआ, एक बात बता, क्या तू कल क्यों नहीं आया था, कहां रह गया था। तुझे पता है तेरी माँ तेरी पत्नी तुझे ढूंढने के लिए मेरे पास आई थी और तू रात आया नहीं। अरे थोड़ी देर पहले ही गई है यहां से। बाबा जाबी बोली कौन की माँ, किसकी पत्नी। पीलू बोला तेरी पत्नी तेरी माँ। बाबा जाबी बोले मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं तो अकेला हूं, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। पीलू बोला वो अपने मुंह से कह रही थी कि वो मेरा पुत्र है, तेरी पत्नी कह रही थी वो मेरे पति हैं। बाबा जाबी बोले पागल हो गया तू। ए भैया पीलू, अरे तू कोने बाबरो करो है, जय हो पागल। अरे किसकी बातों में आ गया। तू कोने बाबरो करो है, अरे कोने बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। ओए कोने बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। ये हो ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए बच्चों सभी गाएं मेरे साथ। भैया कौन है, मुझे तो पता चल गया तू किसी की बातों में आ गया। मेरा कोई नहीं है इस संसार में भैया, मैं तो अकेला हूँ। जय हो अरे कौन बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। ओए होए कौन बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। चार दिना का आना जाना ये जगह है एक सपना। कोई किसी का नहीं है दुनिया में। आज तक हमें हमसे आप सब लोग प्रेम कर रहे हैं, 2 दिन बाद भूल जाओगे। कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। 4 दिना का आना जाना ये जगह है एक सपना। झूठा है संसार, अरे झूठा है संसार सभी ये, झूठा है संसार सभी ये, है ना कोई अपना। झूठा है
को संग कौन के मरो है। जी को संग कौन के, कोई किसी के साथ मरता है क्या? मरता है? नहीं मरता। को संग कौन के मरो है, सपना जगत में अपना ना कोई। कौन बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। ओए कौन न कोई किसी का बाप, न कोई किसी का बेटा, न कोई किसी की माँ, न कोई किसी की बेटी, कोई किसी का नहीं है। ये सब झूठे झंझट हैं। अरे मात पिता शुद्ध भ्रात नारे, कोई नहीं है संगी। अरे मात पिता शुद्ध यार नारी, कोई नहीं है। अरे माता पिता सुत यार नार सब, कोई नहीं है संगी। अरे एक नहीं तो है चार नहीं, एक नहीं तो है चार नहीं, ये दुनिया है बहुरंगी। अरे एक नहीं तो है चार नहीं, ये दुनिया है बहुरंगी। चार नहीं ये दुनिया है बहुरंगी। अरे रंग स्वार्थ को भरो है, अरे सपना जगत में अपना ना कोई। ओए कौने बाबरो करो है, सपना जगत में अपना ना कोई। अरे जन्म दिया तो कर्म करो कुछ, जन्म दिया तो कर्म करो कुछ, क्यों ना करते वंदन। जन्म दिया तो कर्म करो कुछ, क्यों ना करते। जैसा करो वही फल पाओ, जैसा करो वही फल पाओ, जैसा करो वही फल पाओ, कहे नाथियों चंदन। जैसा करो वही फल पाओ, कहे नाते यो चंदन। जैसा करो वही फल पाओ, कहे नाते यो चंदन। और बंगाली बंगाली धारको खरो है। जिस कविता में काफिया नहीं हो तो वो कविता कैसी। चाचा जी की कलम का ये रिकॉर्ड है, काफिया मिलेंगे तो अनक टोटे मिलेंगे। जय हो। अरे बंगाली धारको खरो है, एक को संग कौन के मरो है, और कैसे जाल में परो है। अरे रंग स्वार्थ को भरो है, सपना जगत में अपना कोई। बाबरो करो बाबा जाबिनो से पीलू से कह दिया मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।